Jain friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss important general awareness questions of 18th October. Okay, so without wasting time, let's move to the first question. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में किसने अपनी नई किताब द नट गेम्स कर्स पेरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन हिज न्यू बुक द नट गेम्स कर्स पेरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस? तो इसके जो ऑप्शन है वो है अमिताभ घोष, हरप्रीत कोचर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष की जो अभी ये बुक है जो आपको पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये इस टाइप से है। अमिताभ घोष द नट गेम्स कर्स पेरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। तो जो जो आजकल जो नई बुक्स जो प्रकाशित होती है उनके क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सो होप दैट यू विल रिमेंबर द क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? वेन हैज द इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिविएशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 अक्टूबर। तो यानी प्रतिवर्ष जो है गरीबी उन्मूलन दिवस जो है प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो गरीबी को कंट्रोल करने के लिए और कुछ ऐसे प्रयासों को खोजने के लिए ताकि गरीबी को रोका जा सके। तो इसी के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और 17 अक्टूबर को एक इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड ट्रोमा डे। ओके, वर्ल्ड ट्रोमा डे। वर्ल्ड ट्रोमा डे यानी विश्व आघात दिवस, तो ये भी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है? रिसेंटली द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 न्यू जजेस हैज बीन नोटिफाइड इन द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? एंड योर ऑप्शंस आर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। यानी ये भी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होना है। चलिए चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जागरण समूह के प्रकाशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? रिसेंटली द चेयरमैन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ जागरण ग्रुप हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? एंड योर ऑप्शंस आर योगेंद्र मोहन गुप्ता, नवरंग सैनी, जगदीश राम या प्रकाश शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है योगेंद्र मोहन गुप्ता। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ योगेंद्र मोहन गुप्ता, ये थे योगेंद्र मोहन गुप्ता, जागरण प्रकाशन के जो थे ये अध्यक्ष थे। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो जैसा कि हर बार मैं बोलता हूँ कि जिनका भी हाल ही में जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं जिनका निधन हो जाता है उनके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे हारमनी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द हारमनी अवार्ड 2021? एंड योर ऑप्शंस आर ब्रह्मानंदम, जयतीर्थ राव, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया या वीर मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीर मुंशी। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है वीर मुंशी जी। और हारमनी अवार्ड 2021 से जो है ये इनको सम्मानित किया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई है? वेयर हैज द रेड लाइट ऑन कार ऑफ इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। तो भी हाल ही में जो दिल्ली सरकार ने वहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक नियंत्रण को रोकने के ट्रैफिक पर नियंत्रण करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत की है। ये पहले भी चलाई गई थी लेकिन अभी फिर से इसे जो है स्टार्ट किया गया है। चलिए चलते हैं आज के सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी ने अपना 37वां स्थापना दिवस कब मनाया है? Recently when National Security Guard has celebrated its 37th Rising Day? And your options are 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 अक्टूबर। यानी एनएसजी ने जो है अपना 37वां राइजिंग डे 16 अक्टूबर को मनाया है। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। चलिए चलते हैं आज के सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन हैज गॉन ऑन अ 5-day विजिट टू विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर सूडान, अमेरिका, फ्रांस या रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूडान। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है हमारे राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और हाल ही में सूडान की 5 दिवसीय यात्रा पर ये गए हैं। चलिए चलते हैं आज के 8th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है?
Which country's football team has recently won the South Asian Football Federation Championship 2021? And your options are भारत, नेपाल, बांग्लादेश या चीन। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। अपने देश भारत ने जो है अभी हाल ही में एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप में जो नेपाल है इसको 3-0 से हराकर एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है। ओके, चलिए चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने प्रोटेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एक नए लक्ष्य की पहचान की है? विच आईआईटी टीम हैज रिसेंटली आइडेंटिफाइड अ न्यू टारगेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटेस्ट कैंसर? एंड योर ऑप्शंस आर आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी कानपुर। तो अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर की एक टीम ने जो प्रोटेस्ट कैंसर होता है इसकी एक नई जीन विकसित की है, DLX1। इसकी उन्होंने खोज की है ताकि जो प्रोटेस्ट कैंसर हो इसका इलाज सफलतापूर्वक किया जा सके। चलिए चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर की 7 साल की बच्ची आद्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? रिसेंटली अ 7-year-old गर्ल फ्रॉम विच सिटी आद्या अरविंद हैज वॉन द ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड? एंड योर ऑप्शंस आर दिल्ली, इंदौर, बेंगलोर या मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर। ये आपको पिक्चर में दिख रही है, ये है आद्या अरविंद और इन्होंने हाल ही में ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है। अच्छा, अभी ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड ये होता क्या है? तो ये जो आपको एक और पिक्चर दिख रही है, ये जो आद्या अरविंद है ये है इनकी माँ और ये है इनकी नानी जी। तो इनके जो मदर थी ये ऐसे गोद में इनके सोई हुई थी और आद्या अरविंद ये जो है पिक्चर में छोटी बच्ची 7 साल की, इन्होंने ये पिक क्लिक किया है। तो इन्हें जो इस पिक के लिए जो है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड मिला है। अब अच्छा, ये जो ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड है इसमें होता क्या है? तो इसमें एक ट्रॉफी मिलती है और ये जो 1000 यूरो मिलते हैं इसमें, और एक ये जो सर्टिफिकेट है इन सर के हाथ में ये सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि जो 7 साल की बच्ची है जो आपको पिक्चर में दिख रही है आद्या अरविंद, जो कि बेंगलोर से है, इन्होंने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जस्टिस विजय कुमार मलिमत ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? Recently, Justice Vijay Kumar Malimat has been sworn in as the Chief Justice of the High Court of which state? And your options are Uttarakhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh या Rajasthan. Okay, so hope that you will give the answer of this question at last. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.